बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ और मैं MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। बेटा, आज हम आपके लिए लेके आए हैं इस्लामिक स्टडी से रेलेवेंट वो तमाम क्वेश्चंस 2024 के पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। 2024 में वन पेपर्स की जितनी भी जॉब्स आई हैं उनके अंदर पूछे जाने वाले इस्लामिक स्टडीज़ के तमाम क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल MK प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं जी हमारे आज का लेक्चर, इस्लामिक स्टडीज ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम पास्ट पेपर 2024। पहला क्वेश्चन देखिए जी, विच कैलिफ ऑफ मुस्लिम्स ऑर्डर्ड द कलेक्शन ऑफ अहादीस ऑफ द ऑफिशियल लेवल। जो कलेक्शन ऑफ अहादीस को ऑफिशियल लेवल पर जमा करने के लिए किस खलीफा ने कहा था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, जो कि मुसलमानों के खलीफा हैं। इन्होंने हुक्म दिया था कि अहादीस की कलेक्शन की जाए। इनको अपने अदल व इंसाफ की वजह से उम्र सानी भी कहा जाता है, यानी इनका जो दौर है वो हजरत उमर फारूक की तरह अदल व इंसाफ से भरा हुआ दौर था। इसके अलावा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जो है, इनका जो ताल्लुक था वो उमैया खानदान से था, बनु उमैया से इनका ताल्लुक था। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि जामे कुरान किनको कहा जाता है? वो कौन है जिन्होंने तमाम मुसलमानों को एक कुरान पर जमा किया? तो जो जामे कुरान की जो सादत हासिल हुई थी वो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हासिल हुई थी। ये वही हज़रत उस्मान है जिनको ज़ुन्नूरैन भी कहा जाता है। ज़ुन्नूरैन मतलब दो आंखों वाले, क्योंकि इनकी शादी जो है वो आका अलैहिस्सलाम की दो साहबजादियों हज़रत रुकैया और हज़रत उम्मे कुलसूम से यके बाद दीगरे हुई थी, इसलिए इनको ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये मुसलमानों के दूसरे खलीफा हैं और हज़रत अली करमुल्लाह वजह मौला अली शेर खुदा ये मुसलमानों के चौथे जो है वो खलीफा है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, What was the age of Prophet नूह अलैहिस्सलाम? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो एज है वो कितनी है? अब जो दिए गए ऑप्शंस हैं और अगर इसको कुरान पाक के मुताबिक लिया जाए तो ये तकरीबन 950 साल की उम्र उनकी जो बनती है। कुरान पाक का जो सूरा अनकबूत है उसकी आयत नंबर 14 में बयान किया गया है कि हमने नूह अलैहिस्सलाम को जब उनकी कौम की तरफ भेजा तो उसमें वो 950 साल तक रहे। तो यहाँ से बाज़ लोग ये अखज़ करते हैं कि उनकी जो उम्र है वो 950 साल है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देख लें कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा गया तो कौम की तरफ भेजने का मतलब ये होता है कि जब उनको जब उन्होंने नबूवत का ऐलान किया, जब उनको नबूवत अता की गई तो उस वक़्त उनकी जो उम्र थी वो 40 साल थी। 40 साल की उम्र में उनको उनकी कौम की तरफ भेजा गया, यानी 40 साल की उम्र में उनको बता दिया गया कि आप नबी हैं, अपनी कौम की तरफ जाइए और उनको अल्लाह से डराइए। अपनी कौम में वो तकरीबन 950 साल तक रहे, यानी टोटल ये जो पीरियड बनता है ये 990 साल तक बनता है। अब 990 साल के बाद तूफान नूह आता है और तूफान नूह के बाद वो तकरीबन 60 साल तक जिंदा रहते हैं। तो इसमें 60 और ऐड कर लीजिए तो टोटल जो है ये 1050 साल की उम्र बनती है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की। लेकिन जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें जो एज बनती है वो 950 ईयर्स बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, विच कंपेनियन ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वर इंक्लूडेड इन द स्क्राइब ऑफ रेवोल्यूशन? कौन से जो सहाबी हैं जिनको कातबे वही का एजाज हासिल है? तो हज़रत ज़ैद बिन साबित ये भी कातबे वही रह चुके हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद भी कातबे वही रह चुके हैं, ये बड़े मशहूर अहदीस को भी बयान से बहुत ज़्यादा मरवी हैं। और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये भी कातबे वही हैं, इनको भी वही की किताबत का जो है वो एजाज हासिल रहा है। तो इन तीनों का जवाब ठीक है, तो इनका जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी डेल्टा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तवाफ़ ज़ियारत होता है खाना काबा का तवाफ़ करना, 7 चक्कर लगाना, उसको तवाफ़ बोलते हैं। तो ये तवाफ़ जो है ये हज का एक अहम रुकन है और ये हज में फ़र्ज है, यानी अगर आप तवाफ़ नहीं करेंगे तो आपका हज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द नंबर ऑफ डिजर्विंग कैटेगरीज फॉर ज़कात इन द लाइट ऑफ कुरान। कुरान पाक की रोशनी में जो ज़कात की डिजर्विंग कैटेगरी है वो 8 है। 8 लोगों को ज़कात दी जा सकती है। ज़कात जो है ये 2.5% होता है और जो नसाब है इसका, अगर गोल्ड है तो गोल्ड
7.5 तोला, और सिल्वर अगर चांदी है तो चांदी पर जो है वो 52.5 तोले के हिसाब से जो है निसाब बनता है। अगर किसी शख्स के पास 7.5 तोले सोना है या 52.5 तोले चांदी है और उसको स्पेयर पड़े हुए 1 साल हो चुका है तो उस पर ज़कात फ़र्ज हो जाती है। तो वो जो टोटल मालियत होती है उसका 2.5% जो है वो एज ए ज़कात जो है वो अदा करेगा। इसी तरह फसलों के निज़ाम पर उशर का निज़ाम होता है। तो उशर जो है वो किसी भी फसल का या तो 10वां हिस्सा होता है या उसका 20वां हिस्सा होता है। अगर जो फसल है वो नहरी पानी से है तो 10वां हिस्सा होगा, अगर फसल जो है वो ट्यूबवेल के पानी से है तो वो 20वां हिस्सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, Which prophetic agreement is called the world's first written constitution? मिसाके मदीना जो है वो दुनिया का पहला जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। और यहाँ पर एक और बहुत अहम क्वेश्चन बनता है कि इसके आर्टिकल्स कितने थे, कितने पॉइंट्स थे, बड़ी दफा पूछा जा चुका है पेपर के अंदर। तो टोटल जो है इसके 47 आर्टिकल थे। और जो मिसाके मदीना है इसको लिखा गया, तहरीर किया गया 622 ईस्वी में या फर्स्ट हिजरी में। और ये मुआहदा था बेसिकली मुसलमानों के दरमियान और यहूदियों के दरमियान, ये एक लिविंग एग्रीमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन विच ईयर डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु परफॉर्म इज लास्ट हज? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हज जो है वो अदा फरमाया था हज की फर्जियत के बाद, और वो उन्होंने सन 10 हिजरी में जो है वो परफॉर्म किया था। टोटल अल्लाह के नबी ने 4 उम्रे किए हैं और 5 जो है वो एक हज किया है जो कि सन 10 हिजरी में उन्होंने अदा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज सरिया? सरिया किसे कहते हैं? ऐसी जंग जिसमें अल्लाह के नबी ने खुद शिरकत ना फरमाई हो बल्कि किसी मुसलमान को, सहाबी को उसका इंचार्ज बनाकर भेजा, उसको हम सरिया कहते हैं। टोटल जो है वो इसका डी ऑप्शन होगा, बैटल डिड नॉट अटेंडेड बाय प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। टोटल जो गज़वात हैं जो हज़रत इब्ने हिशाम की राय के मुताबिक वो टोटल 26 या 27, बाज़ जगह 26 आता है, बाज़ जगह पर 27 भी आता है। टोटल इतनी गज़वात हैं। और इसके अलावा जो टोटल नंबर ऑफ सरियाज हैं उनकी तादाद जो है वो 38 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द पिरामिड्स ऑफ गीजा आर लोकेटेड इन? गीजा के पिरामिड्स कहाँ वाक़या हैं जी? गीजा के पिरामिड जो है वो इजिप्ट के अंदर वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सूरा ऑफ होली कुरान इज कॉल्ड द उम्मुल किताब? किस सूरत को उम्मुल किताब कहा जाता है? तो सूरतुल फातिह को जो है वो उम्मुल किताब कहा जाता है। सूरतुल फातिह जो है इसकी 7 आयात है और ये कुरान पाक की पहली सूरत है। इसको सूरा शफा भी कहा जाता है, सूरा शफा भी कहा जाता है, इसको सूरा अलहम्द भी कहा जाता है, इसको सूरा अस्सला भी कहा जाता है क्योंकि नमाज में पढ़ी जाती है। तो मुख्तलिफ इसके जो है वो नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच चाइल्ड ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास्ड अवे फर्स्ट? सबसे पहले जिनकी डेथ हुई थी वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, सॉरी हज़रत कासम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे अलैहिस्सलाम, जो कि हज़रत बीबी खदीजा के बतन से थे, उनके बेटे थे। और जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है ये आप सरकार की बांदी थी बीबी मारिया किप्तिया, उनके बतन से इनकी विलादत हुई थी। हज़रत रुकैया जो है और हज़रत फातिमा ये दोनों साहबजादियाँ भी हज़रत बीबी खदीजा की औलाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु वाज द फर्स्ट मेल शहीद ऑफ इस्लाम? इस्लाम के पहले मेल शहीद का नाम क्या है जी? हज़रत हारिस बिन हालिया, ये इस्लाम के पहले मेल शहीद है जी। इसके अलावा जो सुमैया है, हज़रत सुमैया जो कि हज़रत अमार बिन यासिर की वालिदा हैं, ये पहली मुसलमान खातून है जो शहीद हुई थी और इनको अबू जहल ने जो है वो बर्छी मारकर शहीद किया था। सुमैया के जो खावन थे हज़रत यासर, हज़रत अमार के वालिद, उनको भी उसके बाद शहीद कर दिया गया था। तो सबसे पहले हज़रत हारिस बिन हालिया शहीद हुए, पहले थे, दूसरे बीबी सुमैया थी और तीसरी जो थी हज़रत यासर अलैहिस्सलाम थे। ये 3 जो है इस्लाम के पहले शुहदा के तौर पर जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला डाइड ऑन विच डे? किस दिन उनकी वफ़ात हुई थी? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की जो वफ़ात हुई थी वो मंडे वाले दिन, पीर वाले दिन उनकी वफ़ात हुई थी 23 अगस्त सन 634 ईस्वी, 60 साल की उम्र में। और ये 22 जमादुल सानी या जमादुल आखिर सन 13 हिजरी बनती है और मदीना में उनकी वफात हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थर्ड अशरा, जो लास्ट अशरा है यानी आखिरी जो 10 रोजे हैं, वो क्या कहा जाता है उसको?
दैट इज डेज टू सीक रिफ्यूज फ्रॉम द हेल फायर, यानी जहन्नम की आग से आज़ादी का अशरा कहा जाता है। बेसिकली 3 अशरों में तकसीम किया गया है। रमज़ान को पहले 10 दिन पहला अशरा, दूसरे 10 दिन दूसरा अशरा, तीसरे 10 दिन तीसरा अशरा। पहले जो 10 दिन है वो रहमत का अशरा होता है, डेज ऑफ मर्सी, उन दिनों में जो है वो रहमत की दुआ की जाती है। दूसरे जो 10 दिन है वो डेज ऑफ फॉरगिवनेस होते हैं, उन दिनों में जो है वो माफ़ी की दुआ की जाती है। और आखिरी दिनों में जो है वो जहन्नम से आज़ादी की अल्लाहुम्मा जन्नी मिनन नार की दुआ मांगी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंशन्ड लास्ट प्रॉफिट इन विच सूरा, किस सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी करार दिया गया? तो सूरतुल अहज़ाब जो है इसकी आयत है जी, मा काना मुहम्मदिन अबा वहदुम बिरिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, कि अल्लाह के जो नबी हैं वो तुम मोमिनों में से किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। ये जो जिक्र हुआ है ये सूरतुल अहज़ाब में इसका जिक्र हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, ऑटोमन खिलाफत लास्टेड फॉर हाउ मेनी इयर्स, सल्तनत उस्मानिया कितनी देर तक कायम रही? ये तकरीबन 624 साल बनते हैं जी। 1299 में उस्मान वन इसने जो है ये सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी, उस्मान वन ने, जो कि अर्तुगरुल का बेटा था। और ये 24 जुलाई को लुज़ान एग्रीमेंट जो हुआ था बिटवीन फ्रेंच एलाइज एंड ऑटोमन एम्पायर, और उसके नतीजे में 1923 में जो है वो खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करके तुर्की को एक सेकुलर मुल्क करार दे दिया गया था। तो ये टोटल जो अरसा बनता है 1299 से लेकर 1923 तक, ये तकरीबन 624 साल बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, विच वॉज द 6th कैलिफ ऑफ उमैयाज डायनेस्टी ड्यूरिंग द दैबल इंसिडेंट, जब दैबल का इंसिडेंट हुआ तो उमैया का छठे खलीफा कौन थे? तो उस वक्त वलीद बिन अब्दुल मालिक की जो है वो हुकूमत थी। वलीद बिन अब्दुल मालिक जो मुसलमान खलीफा था, और जो इराक के गवर्नर थे वो यूसुफ बिन हज्जाज थे, और जो मोहम्मद बिन कासिम थे वो यूसुफ बिन हज्जाज के दामाद भी थे, भतीजे भी थे और इसके कमांडर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच इज द लिटरल मीनिंग ऑफ हज, हज का लफ्जी मतलब क्या है जी? तो हज का लफ्जी मतलब होता है विल ऑफ विजिट, किसी की जियारत का इरादा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क्रॉस्ड विच सी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बड़ा मशहूर वाक़या कुरान पाक में जिक्र आता है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर निकले और दरिया उन्होंने क्रॉस किया तो फिरौन भी उसके पीछे पीछे आया। तो फिरौन जब दरमियान में पहुंचा उसी रास्ते से जिससे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजरे थे, जो कि मौजज़ा था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, तो दरिया आपसे मिल गया और वहीं पर वो जो है फिरौन गर्क हो गया। तो उन्होंने जो क्रॉस किया था वो रेड सी, बहीरा अहमर को उन्होंने क्रॉस किया था। ए इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज कॉल्ड द शाह ऑफ मिस्र, मिस्र के शाह को क्या कहते हैं? तो उनके मिस्र के शाह का नाम था मकूकस, मकूकस के नाम से उसको याद किया जाता है, मकूकस। ये बड़े मशहूर बादशाह था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बादशाहों के नाम खतूत लिखे तो उनमें मिस्र के शाह के नाम भी खतूत लिखा था, और उस वक्त जो किताबों में जिक्र होता है इसका वो मकूकस के नाम से आता है कि मकूकस जो शाह मिस्र है उसको भी खत लिखा गया। नेक्स्ट देखें, उशर एंड ज़कात आर, उशर और ज़कात क्या है? ये बेसिकली टैक्स है जो कि इस्लामी कानून के मुताबिक 2.5% के हिसाब से मालदारों पर लगाया जाता है। तो इट इज 2 काइंड ऑफ टैक्स इन इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु ट्रांसलेटेड द होली कुरान इन उर्दू फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफा उर्दू में ट्रांसलेट किसने किया? शाह अब्दुल कादिर देहलवी और शाह रफीउद्दीन, इन्होंने जो है वो उर्दू का तर्जमा किया था, और ये तर्जमा मुकम्मल हुआ था 1790-91 के अंदर। और इसकी जो ट्रांसलेशन है उसका इन्वान था मौज़ूल कुरान, और इसको पहली दफ़ा 1829 के अंदर जो है वो आम इंसान के पढ़ने के लिए पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु सजेस्टेड टू ट्रांसलेट होली कुरान इन द लोकल लैंग्वेजेस इन सब कॉन्टिनेंट, मुकामी ज़बानों में जो है वो तर्जमा करने का सबसे पहले किसने प्रपोजल दिया था? तो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने जो है वो कुरान पाक को फर्स्ट टाइम ट्रांसलेट करने का इन्होंने प्रपोजल दिया था कि इसको मुकामी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाए ताकि मुसलमान इसको अच्छी तरह समझ सके। द ट्रेजेडी ऑफ करबला वाज हैपेंड इन, करबला का जो सानिया है जो कि इस्लामी तारीख का सबसे अजीम तरीन सानिया है, जिसमें नवासा रसूल को उसके 72 जानसारों के साथ
करबला के तपते हुए सहरा में ज़िबा कर दिया गया था, बगैर किसी कसूर के, बगैर किसी जुर्म के उनको वहाँ पर शहीद कर दिया गया था। ये जो अलमनाक और पुरसोज वाक़या है ये सन 61 हिजरी के अंदर उनमें होते हैं, जब हज़रत मुआविया का बेटा यजीद उस वक्त हुक्मरान था और उसके दौरे हुकूमत में ये जुल्म अजीम हुआ था सन 61 हिजरी के अंदर। विच प्लेस फर्स्ट वही वाज डिसेंडेड, पहली वही कहाँ नाजिल हुई? तो गार हिरा में के अंदर जो है वो गार हिरा के अंदर पहली वही नाजिल हुई थी। गज़वा बदर अकड़ इन, गज़वा बदर जो है रमज़ान 17 रमज़ान मुबारक सन 2 हिजरी में जो है गज़वा बदर का वाक़या पेश आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द अल्टरनेटिव ऑफ गज़वा खंदक? गज़वा खंदक का दूसरा नाम क्या है? द बैटल ऑफ ट्रेंच, बैटल ऑफ गज़वा हज़ाब इसको कहा जाता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, हु बिकेम द कैलिफ ऑफ इस्लाम आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो खिलाफत मिली थी वह अबू बकर सिद्दीक को मिली थी और इन्होंने टोटल जो है वो 2.5 साल तक जो है वो खिलाफत हुकूमत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच एंगल इज अपॉइंटेड फॉर द प्रिविलेज प्रोवाइडिंग द फूड? खुराक के लिए जो किसको जो है वो मुतय्यन किया गया? तो हज़रत मीका अलैहिस्सलाम को जो वो खुराक के लिए मुकर्रर किया गया, वो रिज़्क़ के जिम्मेदार है। हज़रत जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम है इनका पैगाम, इनका काम होता था वही पहुंचाना, जो कि अब बंद हो चुका है। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ये क़यामत वाले दिन सूर फूंकेंगे और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम इनका काम है रूह कब्ज़ करना। ये मुसलमानों की या तमाम जानदारों की रूह कब्ज़ करने के जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द कंसेप्ट ऑफ इस्तेहसान, इस्तेहसान का कॉन्सेप्ट जो है इमाम अबू हनीफा ने दिया था और इस कॉन्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को अच्छा एज ए पॉजिटिव लेना, तो ये इस्तेहसान का मतलब होता है। तो ये कुछ MCQs है जो हमने आपके लिए डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। आज तक के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ आपके लिए हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।